इतने तरीकों से मन आकर अपने को ऊंचा बना, अपनी बात ऊपर कर जाए, गुरु की बात भी ऐसे कर जाएगा, अपने ऊपर कर जाएगा। और गुरु से तो कभी ऊपर होना नहीं, कितना भी ये तुम्हें होने की कोशिश करे ना, अपनी बात को ऊंचा रखने की, गुरु को नहीं समझ में आ रहा है, मेरे घर की परिस्थिति ऐसी है, मेरा, तब भी बोलो नहीं, गुरु कुछ भी कह रहा है ना, काट डाले, तो भी मेरा गुरु पहले, तू हुआ पीछे, तू बाद में, उसको बिल्कुल पीछे रख, उसको थोड़ी सी भी इज्जत दी, थोड़ा सा भी मान दिया, तो बोला ना जट ये मान देते जुतिया सूदो फट्टे से बिल्कुल ऊपर चढ़ के जाट को मान दो ना, जट तो जुत्ती समय का क्या चढ़ जाए, जूता भी नहीं था, पलंग पे बैठ जाएगा, तुम्हारे सिर पे चढ़ के बोले, और एक दिन इतना बदमाश हो जाएगा, इतना वो जैसे सिर चढ़े नौकर होते हैं ना, मालकों को चलाते हैं, इस तरीके से ये मन तुमको चलाना शुरू, तुमको उठाएगा बिठाएगा, तुमको ले जाएगा। इसकी अगर थोड़ी भी हस्ती तुमने रहने दी, थोड़ा सा भी इसका कहना माना, पहले तो मन की आवाज और गुरु की आवाज को भी अलग अलग समझने की कोशिश करो, अभी तक तो समझ नहीं पाते हो, मन को ही गुरु की आवाज समझ लेते हो, विवेक समझ लेते हो, हुक्म समझ लेते हो, अंजल समझ लेते हो, बहुत बातें करते हैं हमारे साथ, अंजल होगा तभी तो गए, हम रिश्तेदार क्या, वो अच्छा देखी नहीं, अंजल देखी नहीं, हमको ज्ञान सुनाते हैं ना, हमारे सुनाने के लिए तो बहुत सारा ज्ञान इन्होंने कलेक्ट कर रखा, ऐसे हमारी बातों को काटते हैं बड़ी होशियारी से, हम बोलते अच्छा बहुत होशियार हो गए, गुरु की बात को भी काटना आ गया है तुम लोग, तो मानते क्या, गुरु क्या मानते हो, अगर एक भी आऊं करते हो तो गुरु क्या मानते हो, फिर तो अपना ही मान रहे हो, फिर तो अपने ही बुद्धि से चल रहे हो, अपने ही मन से चल रहे हो, मन बुद्धि चलाना कब छोड़ोगे, तभी तो अर्जुन से भी भगवान ने मन बुद्धि मांगी, और कुछ तो नहीं मांगा, मन बुद्धि को तंग करती है, अगर मन बुद्धि नहीं है तो तुम तो शांत रूप है, जो भगवान कराता है बहुत अच्छा कर, तुम्हारा तो मन बुद्धि तुमको चला है, मन बुद्धि के अधीन होकर पड़े हुए, सारी जिंदगी उसी ने चलाया ना, थोड़े दिन शुरू में आते हैं ना, सीखने का जब भाव होता है, तब तो बेचारे मन बुद्धि भी गुम करते, सीखते रहते, और जहां थोड़े से होशियार हो जाते हैं, फिर से वापस मन बुद्धि अपनी सीट पकड़ लेती, जैसे उसकी सीट कोई खाली पड़ी हो, फिर आगे बढ़, फिर कतराई, फिर चालाकी, फिर बातें, होशियारी, फिर थोड़ी भगवान के कहने से हुक्म से चले, अपनी इच्छा बोला ना, एकदम फल की इच्छा से रहते, न किसी से प्रशंसा चाहिए, न किसी से वाह चाहिए, न कोई अच्छा समझे, न कोई हमको मान दे, न कोई हमको इज्जत दे, न कोई ज्ञानी समझे, ये भी छोड़ दो, ज्ञानी तो समझे, पुराने तो है, हमने तो गुरु के संग किया है, संग का भी अहंकार करेंगे तो गुरु नाथ मानता, का संग किया, गुरु का संग किया तो हम बहुत बड़े हो, 8 साल के सुनाम, 10 साल के सुनाम, 20 साल, मरा नहीं, 20 साल से सुन के भी तू है अभी जिंदा, तो तेरा 20 साल बेकार, यहाँ तो सिर्फ मिटने की मंजिल है, और तो कोई बात नहीं, अंदर से बाहर से तो तुम गुरु जी काट लीजिए, शीश ले लीजिए, देने ही तो आए हैं, केक कटवा के समझते हमने शीश कटवा लिया, बेचारा कटा के ताली बजाई तुमने, तुम थोड़ी मरा, जब तुम मरो तब बात है, अभी न्यू ईयर आएगा, बोलेंगे केक काटो, केक काट देंगे, उससे क्या होगा, तुम्हारी गर्दन कटी कि नहीं कटी, तुम्हारा अहंकार गया, तुम्हारी मैं गई, तुम्हारे अंदर से बदबू गई, जी भाव की वो पड़ी, वो फिर किसी न किसी और रूप से निकलती, मवाद जैसे नासूर का इधर से नहीं गई, इधर से नहीं गई, इधर से निकलता है ना, ऐसे ये भी निकलती है उसके पास, ऐसा अंदर में भरा रहता है कचरा, इतना जीव भाव भरा पड़ा, सफाई तो कल भी कैसे बताया, अंतःकरण तुम्हारी भूमि, जिसमें जैसा बीज डालोगे ऐसे वर्षा तो खाली पड़ती है समान रूप से, उसको फल दे, चाहिए तो सब, वर्षा भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, बीज भी अच्छा चाहिए, तो तुम किस चीज का बीज बोते हो, अंतःकरण तुम्हारा साफ हुआ, जमीन साफ हुई, गुरु तो खाली वर्षा करेगा, गुरु का काम तो बरसना, तो वो तुम्हारा बीज अंकुरित हो जाएगा, लेकिन बीज तो तुमने डाला, कैसा जीवन बनाना चाहते, कैसा तुम्हारा संकल्प है, संकल्प का जो तुम्हारा बीज होगा उसको फलीभूत करेगा खाली गुरु, गुरु क्या करेगा, तो जैसा भाव जगाए तो तैसो ही फलता, तुम्हारा भाव, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम, वो तुमको फल दे, और ज्ञानी को तो कोई फल की इच्छा नहीं, तुम्हारे में भी कोई इच्छा नहीं है, तुम बन जाओगे तो अपने लिए, नहीं बन जाओगे तो अपने लिए नुकसान, उसको तो कोई तुम्हारे से कुछ मिलना थोड़ी, वो इच्छा रख के तुमको ज्ञान की नहीं सुना, वो तो बोलता है मेरा ही अभ्यास पक्का होता है, मेरा ही जो सिमरन होता है, तुम्हारे लिए हम ज्ञान की नहीं बोलते,
तुमको बनाने के लिए, तो उसमें भी दुखी हो जाएंगे कि इतने साल से कोई बन ही नहीं रहा। शिष्यों से भी गुरु दुखी हो। यहाँ तो गुरु अपना आप देख, तुम भी अपना आप देखना, तुम भी आत्मा के प्रदेश में रहो, आनंद में रहो। कर्म करत नहीं कर्म होते रहते, कर्म ज्ञानी के शरीर से अंदर से हो नहीं कर्म, अंदर से करता भाव है पक्का। जैसे कील स्थिर है, पहिया चलता है, अगर कील भी चलेगी पहिया भी तो चलेगा ही। ज्ञानी का चित्त शांत है और कार्य पूरा। लोग बोलते हैं ना चित्त शांत होगा तो कार्य, कील स्थिर है तो पहिया कैसे चलेगा, बल्कि और अच्छा चल। जितना मन फिर होगा अपने कार्य अच्छे, और जितना मन तुम्हारा ऐसे ऐसे चंचल है, कभी शरीर में, कभी मन में, कभी बच्चे में, कभी घर में, कभी लोकारित में, कभी दुनियादारी में, तो वो मन शांत नहीं, स्थिर नहीं। सब तरफ से मन को समेट के अर्जन मुझ में लगा, एक ही भाव में तो रह, एक जगह तो मर, एक जगह तो पहुंच, तो तेरे मन को मैं ठीक करूं। अर्पण की हुई बुद्धि, अर्पण किया हुआ चित्त, शरणागत भाव, एकदम नानक गरीब जय क्या स्वागत है, पड़ गिर नहीं जाता है बच्चा, जैसे ऐसे गिर जाता है, वो क्या आगे पड़ जा, बाहर से नहीं दिल से। बाहर से तो तुमको हम दंडवत कराएंगे, उठक बैठक है, सब तुम करेंगे, हमको पता है इतना कहने वाले तुम बन गए, इसमें हो गए, कुछ भी हम कराएंगे तुम करेंगे, लेकिन अंदर से झुकाव हो जाए, अंदर से मन निमाना हो जाए, अंदर से बोले कि हम कुछ भीतर से अपने भीतर वाले की साक्षी को तुम सबसे, उसके साक्षी हम नहीं, वो तुम अपने को जान सकते हैं, अपने को कर्ता भाव से छुड़ा सकते हैं, कर्म फल से छुड़ा सकते हैं, इच्छा से छुड़ा सकते हैं, मोह से छुड़ा सकते हैं, आसक्ति से छुड़ा सकते हैं। और अंदर अगर आसक्तियां पड़ी होगी, बाहर जाके तुम 1 महीना हमारे पास रह गए, तो हम थोड़ी समझेंगे आसक्ति टूटती, दिल की आसक्ति टूटनी चाहिए ना, फिर भले बाहर से रहो या ना रहो, दिल की आसक्ति नहीं। रज भले तुम सब संगत जी, पर मन ना अटका, खाली मन नहीं अटकना चाहिए, रहो सबके साथ, live in the world but not of the world, दुनिया में हो, दुनिया से सरोकार नहीं, कोई नई बात नहीं है दुनिया में, कुछ भी आगे तुम्हें कोई बता, नथिंग न्यू, कौन नई बात है, फलाना बन गया, नथिंग न्यू, पैदा हो गया, नथिंग न्यू, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा भी होता है, सब ऐसा भी होता है, महामंत्र गुरु ने दे, कौन सी नई बात तुम्हारे साथ है, कुछ नया हो रहा है, कोई नई घटना है, जब अंदर में आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, कुछ नहीं है, भीतर में बड़े बनने की इच्छा नहीं है, लोग कुछ समझे, इतना बड़े दुनिया के लिए कौन समझेगा तुम्हें, कहते कुछ तो समझे, कुछ तो फल हमारी तपस्या का मिले, कोई तो गोल्ड मेडल मिले हमको, उसी इंतजार में और मरते रहते, शायद बुढ़ापे तक मिल ही जाएगा गोल्ड में, और अपना जीवन नष्ट कर देते, इतना अच्छी सांसों की पूंजी गंवा देते, इतनी बढ़िया मंच दे, उस चक्कर में चली जाती है तुम्हारी माया के चक्कर में, रुली जो रुली पहन जो पांच हाथी होगी, अपने स्वरूप से अनदेखी रह जाए, ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, कौन खुश होगा, किस किस को खुश करोगे, आज दिन तक कर पाए हो, आज दिन तक बताओ, बालू का महल बना पाए हो, रेत का महल, रेत की नींव डाल करके बिल्डिंग तैयार हो सकती है, सीमेंट डालना पड़ता है, तब रेत के कण भी जुड़ते, डालो पहले सीमेंट, उनका पक्का निश्चय का सीमेंट डाल, तुम तो माया से महल बनाना चाहते, दुनिया को खुश करना चाहते, बोला ना कर का निभाना जी नाम सा, खाली निभाने की सोचनी है तो भगवान से निभाने की सोच, दुनिया से निभाने के लिए तो दुनिया कभी खुश होगी ही नहीं, कितना भी करो निभा पाओगे ही नहीं, किस किस से निभाओगे, किस किस से निभाओगे, ये खुश हो, ये खुश हो, माँ को ये दे दूं, उसको पैसा दे दूं, उसको प्रॉपर्टी दे दूं, कोई नहीं खुश हो। अगर खाली सब देके तुम गुरु के पास आओ तो भी कुछ नहीं होंगे, बोले माँ सारा दिन तो गुरु के पास धक्के खाता है, हमको पैसा दे दिया तो हम क्या, तो भी नहीं खुश हो। या तो बिल्कुल सत्संग बत्संग छोड़ के, गुरु छोड़ के जाके उनका पोता बुआरी करो, उनको खिलाओ पिलाओ, तो भी अज्ञान में कहा किससे कोई खुश है, तो वो भी करके ही आए हो, सब आजमा के तो आए हो, आजमा के दुर्मोह में पाए, अभी माया को इतना आजमा के आए हो, अब और आजमाओगे तो दूर पड़ेगी, और क्या दुर्मोह में पाए,
और आजमाइश लेना चाहते हो दुनिया से, इतना और कर दे, ऐसा और कर दे तो शायद खुश हो जाए, कोई नहीं खुश होगा। तो गुरु की बात सच समझ के कि सही में कोई नहीं खुश होगा, पहले अपने आप को जानो, अपने को पहचानो, लोकाई छोड़ो, दुनियादारी छोड़ो, विकार छोड़ो अंदर से। बोलेंगे छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, ज्ञान नहीं गुरु जी, फिर ऐसे आके हमको हम बोलते हैं जब तक मन अच्छा है तब तक छोड़ना। छोड़ के तुमको अंदर से मीटर का पता चलेगा ना, सुई कैसे हिल रही है तुम्हारी। जब छोड़ेंगे अंदर से तभी तो सुई का पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलता है। ऐसे मनुष्य बेखबर सा है, उसको मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कहाँ अटकाव है कहाँ नहीं अटकाव है, या कोई कर्म किस प्रकार से मेरे से हो रहा है, दुनियादारी से हो रहा है, लोकारिक से हो रहा है, मेरा मन के हो रहा है, कैसे हो रहा है। यानी एक भी कर्म करता है ना, अगर हम अपने वाले कोई गिराई भी खिलाते हैं ना, तो अंदर से पूछते हैं इतने प्यार से हम दूसरे को खिला सकते हैं, जितना अपने वाले के लिए हम चीज खर्चा के रखते हो कि हम दूसरे को दे सकते हैं, उतने प्यार से हम उसको पूछ सकते हैं, उसको खिला सकते हैं, उसको खिला सकते हैं। चेंज करके देखता है। भगवान बोलते थे अपने बच्चे के लिए गिफ्ट ले जा रहे हो ना, पड़ोस वाले के लिए ले जाके दे, किसी सत्संग आने उसके बच्चे के लिए ले जाओ, करके देख चेंज। ऐसे थोड़ी कुछ नहीं करता, चेंज करके देख। बच्चे को अपने को दूध का गिलास भर के पिला रहे मलाई वाला, दूसरे को पिला के देखो मन चलता है क्या। एक्शन भी करके देखो, भले लव इज नॉट एन एक्शन, पर करके देखो ऐसा। जितना माँ के लिए हो रही है, जितना दूसरे के लिए हो रही है, बहन के लिए हो रही है, भाई के लिए हो रही है, पति के लिए हो रही है, ऐसे दूसरे को तुम बना के थाली खिला के देखो, करके देखो ऐसा प्यार। मन नहीं मानता, अपने वालों के लिए बड़ा जल्दी से अगर हमारा वो होता है, दूसरे के लिए तुम नोट करना, कोई भी माँ है ना, वो माँ भी है तो किसी की सास भी है, बहू की वो फिर भी दो बातें कह जाएगी, लेकिन बेटी की बात तो हमेशा इतना मेरे तेरे काम है। चाहे बहू मर रही है, घर बना रही है, तुम्हारा वंश बढ़ाएगी, फिर भी बहू से उतना उसकी जरूर एक आधी बुराई उसके अंदर में आ जाए, और बेटी की 100 बुराई होती है। अजीब किस्म का मोह बड़ा। मेरी लड़की में तो ये बात है ही नहीं, उसकी माँ को बता रहे हैं चाहे गऊ है गऊ, चाहे निमानी है निमानी, उसका इनकार उसको कभी दिखता ही निमानी है बहुत, बड़ा फर्क होता है। वही एक जगह माँ है, एक जगह सास है, औरत वही है, लेकिन अंदर में इतना डिफरेंशिएट है, कितना अंतर हो। वही औरत है, वही बहन घर में आके रखवा होके रही है ना। हम बोलते हैं औरत के लिए वो 4 कपड़े ला रहा है, बहन के लिए एक साड़ी लाने में उसका मन नहीं लाए, बोलेगा तुम अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना कमाओ, अपने बाल बच्चों के लिए वो करेंगे, पर दूसरे के लिए नहीं। चाहे ज्ञान भी सुनते हैं, जितना तुम अपने बालों के लिए कर पा रहे हो, उतना किसी और को प्यार कर पा रहे हो। कुछ करना ही नहीं, ऐसे हाथ छंट के तो खड़े हो जाते हो। लेकिन हम बोलते हैं कि प्रेम करके दिखाओ, सर्विस एक साथ लगाओ, ललाई चेंज करो अपने मन को, नहीं कर पाओ। ये अंदर वाला बड़ा जबरदस्त जुड़ा हुआ है। जितना तुम भी मैं मेरे के लिए कर रहे हो, उतना और के लिए करके दिखाओ। दूसरों से हम चाहना तो रखते हैं कि वो ऐसे चले, लेकिन हम कैसे चलते हैं, अपने को भी तो देखें। हमारा भाव परमात्मा का है सब में, हम सबको एक साथ प्यार कर सकते हैं, लव ऑल अलाइक, कोई भेद दृष्टि नहीं, कोई भेद बुद्धि नहीं। अंदर से जिनसे खून का रिश्ता हो जाता है ना, अपने बच्चों से अपना वो जो अटक जाता है, वो दूसरे से नहीं करना। बड़ा ये अंदर से जबरदस्त मोह, जबरदस्त विकार, ऐसे जुड़े पड़े, जैसे काई नहीं जम जाती है कहीं बहुत सालों की, बहुत दिनों की, किसी कमरे में खुरच के भी नहीं निकलती है। हमको तो किसी किसी समय लगता है ये मैं ऐसी चीज, वो इतना चिपका। कल इतना हमने ज्ञान सुनाया, भाई भगवान को भी लोग मन्नतें मानते हैं, इसलिए पूजते हैं कि भाई बेटे को पढ़ने में अच्छा हो जाए, इसमें अच्छा हो जाए, ऐसे हो जाए, आदमी की उम्र बड़ी हो जाए। तो भगवान को भी मतलब से पूछते हैं। पॉइंट चली सत्संग के तुरंत बाद एक लाइन बोला, हमारे बेटे को आशीर्वाद देते, पढ़ाई में अच्छा हो जाए। हमको हंसी आ गई, आप मुंह से तो निकालिए। मैं ऐसे कैसे निकालू, ना मैं उसको जानती हूँ, ना मैं पहचानती हूँ, न मेरे को ये पता है कि वो पढ़ता है नहीं पढ़ता है, कैसा उसका भाव है। ऐसी जबरदस्ती कैसे हम आशीर्वाद दे दें कि वो पास हो जाए? नहीं, आपके मुंह से निकलेगा तो जरूर हो जाए। बोला हमारे मुंह से
मानो या ना मानो, हम जबरदस्ती किसी को आशीर्वाद नहीं। मन खराब करके चला जाता है उसके पास से, अरे भाई बेकार आए, बेकार मिले, इनसे तो बेकार करेगा, सभी आचरण होता है। एक आचरण ऐसा होता है कि थोड़ी देर में ही लगता है अरे भाई ये तो बहुत अच्छा लगा है, कितने निमाड़े हैं, देखो कितने कितने प्रेम वाले हैं, कितने सही, ऐसा महसूस करता है, अपने दिल की बात करने को तैयार हो जाता है तुमसे। ये आर्ट ऑफ लविंग और गिविंग गुरु हमको रोज सिखाते हैं। तो ये आर्ट थी, उसके अंदर समझ थी। ऐसा मैं जब इस भाव में रहती थी ना कि राजा की शुक्र अदायगी हर वक्त रहती थी, तो राजा की भी सेवा वो सबसे अच्छी वही करती थी। महल की सारी सेवाएं वो अच्छे से संभालती थी, सब रानियों को अच्छे से प्यार करती थी। और इसके विपरीत जो और रानियां थी राजा की, वो उल्टा उससे भी जो है जलने लगी थी। प्यार वाला होगा, कोई अच्छा होगा, तो उससे देखो फिर दूसरे को जलन होती है, अंदर से परेशानी होती है उसको, इसे क्यों पूछा जा रहा है, इसे क्यों समझा जा रहा है। अब समझा उसको उसके स्वाभाविक गुणों की वजह से जा रहा है। उस सत्संग में भी देखते हैं कुछ लोग स्वभाव से अच्छे होते हैं, देखो उनके उन गुणों की अप्रिसिएशन मिलता है उनको, सब अच्छा समझते। कुछ बंद थोड़े गया, कुछ गुण रखो अपने अंदर, ऐसे गुण ग्राहक दृष्टि रखो, गुणवान बनो सत्संग में आकर के। और उसके लिए मूल कारण था, उसने अपने मन को सारे समय क्या याद दिलाया था, तो कौन अपनी मछुआरिन वाली ड्रेस पहनती थी वो याद रखती। तो यहाँ भी गुरुजी अक्सर कहते थे कि सत्संग में वही जो है अपनी आत्म उन्नति कर पाते हैं जो अपनी मछुआरिन वाली ड्रेस, गुरु मिलने से पहले क्या थे स्वभाव संस्कार, कैसी आदतें थी, कैसा हमारा अंदर वाला था, उसको अच्छे से समझ पाता है, उसको अच्छे से पकड़ता है, और फिर शुक्राना करता है कि गुरु ने क्या कर दिया, कैसे बदला कर दिया, कैसे चेंज करा दिया हमारे जीवन को। ऐसा जानता है अंदर से, तो उसका चेंज हो जाता। कोई और बात नहीं है कि कोई गुरु को तुम्हारा शुक्राना सुनने से या गुरु की तुम तारीफ करो तो गुरु को कोई भलाई होगी, गुरु को अच्छा लगेगा। इसमें तुम्हारा मन हमेशा सदा रहे, वो अहंकार नहीं आने देगा। वो फिर सबके प्रति कैसे मुझे नम्रता भाव से चलना हूँ, कैसे कैसे दिल जीतना है सबका, इस बात का ख्याल रखे। नहीं तो हम देखते चूक होती रहती है इंसान से, नहीं आती समझ। इसलिए मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। इसलिए रोज ये सुंदर सुंदर बातें चलती हैं, को समझो। दूध से दीपक जलाओगे तो दीपक नहीं जलेगा, पर घी से जलेगा। क्योंकि घी कहां से निकला है, दूध से ही निकला है। और दूध डाल देते हैं, दूध में तो घी घी होता है, और क्या होता है, सारा घी निकलता है दूध से। एक बार ट्राई करके देखना, दूध डाल करके दीपक जल जाएगा, नहीं जलता है, वो बुझ जाएगा फौरन। पर घी से जलेगा। हमारा मन दूध की तरह होगा तो फिर जल्दी जल्दी खराब होने वाला, उसमें कोई ज्ञान की ज्योति नहीं जल पाएगी। मन की क्वालिटी अभी तक हमने दूध जैसी बना रखी है, तो उसमें ज्ञान का दीपक नहीं जलता। अब दूध क्या है तो परमात्मा सर्वत्र, पर नहीं दिखता। जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा दूध, तो सुबह का शाम को खराब हो जाता है, दूसरे दिन खराब हो जाता है, कैसे जलेगा। पर वही दूध एक अगर एक तपस्या से गुजर जाता है, एक प्रोसेस से गुजर जाता है, तो फिर उससे क्या निकलता है, घी निकलता है क्रीम। और घी को कितने दिनों तक भी रख सकते हैं, और कैसे उससे पूरी दीपावली जला सकते। बार बार इस बात का अपने ऊपर विचार रखो कि जो तुम ख्याल कर रहे हो, जो तुम विचार चल रहे हैं, जैसे तुम्हारा मन है, उसके पीछे कोई भावना है, कोई तपस्या है। वो तप करके कोई बात निकल रही है कि ऐसे ही बस निकल रही है, फिजूल ऐसे कुछ हो रहा है। कहीं भी हम देखते हैं हमारे अगर पैर उठे, कदम उठे, तो देखो उसमें कोई कल्याण छुपा होता है, कोई बात छुपी होती है, कोई राज होता है ज्ञानी के तौर कर्म में।
कितने निष्काम भाव से वो किसी की हृदय की भावना पूरी कर रहा होता है, किसी को प्रेम पूरा कर रहा होता है, किसी के मन को हिम्मत ढाढ़स दे रहा होता है। जो समझ दी है ना, सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड, इसको हमेशा पक्का रखो। और ऐसे मौकों पर तो जितना अधिक वाइब्रेशन दे सकोगे, है ही भगवान, है ही भगवान, तो भगवान उस घट से प्रकट होकर के कार्य, उस शरीर से प्रकट होकर के अपना कार्य। और हम सत्संगी हो तो कम से कम हर जगह हर हाल में क्या देखना चाहिए, है ही भगवान। ये तो फिर कच्चो रे कच्चो, कोई भी खटखट कर गया और तुमने आंखें तेर ली तो क्या हो जाएगा, अभी कच्चे हो, अब कच्चे रह जाओगे क्या। एवरी हैपनिंग इज द मूड ऑफ माई गॉड, जब ये समझ लोगे, उस परमात्मा को देखोगे अच्छे से, कण कण में व्याप्त है। अब इनके बेटे का भी ऑपरेशन करा के आई है, देखो कहाँ प्रारब्ध खींच के ले आती कराने के लिए। फ्रैक्चर हुआ तत्काल पहुंच गए, सुविधा मिल गई। लिंक भी भगवान क्यों देता है, सोचो, भगवान कोई रिश्तेदार बना के कभी कभी किसी किसी को भेज देता है, किसी जागरूक इंसान को, किसी किसी के सहारे किसी की बात का पता लग जाता है। कैसे पता लगे, कौन चलावे कौन हिलावे, मन में सुमरन करे, यही होता है, यही प्रभु कृपा है कि कभी कारण आने पर, समय आने पर सोचना नहीं पड़े, वो ऑटोमेटिक धक्का दे के कार्य जैसे करा रहा होता है। आप अकेला सब करे, घट में लहर उपजाए, सबके घट में लहर उपजा करके कार्य कर। हम ही देख रहे थे कि वहां से हिलने का मन नहीं कर रहा था, चाहे गाड़ी घूम रही थी, टाइम भी निकल रहा था, पर जब डॉक्टर ने आकर के इत्मीनान से ये बात समझा दी कि सब ऑल राइट है, सारी चीजें ठीक है, बस बच्चे को थोड़ा सा होश आने में समय लगेगा, तब हम लोग रात को 9 साढ़े 9 बजे वहां से निकले। तो लगता है कि कैसे सबको बांधे बैठा है वो एक डोरी से, करे बैठा है। और बाकी तो गुरुजी लिख के गए हैं गाजियाबाद, वही गाजियाबाद में मैक्स था। सुलक्षणा आंटी अभी अभी मिल करके गई थी, वो उन्हें पता लग गया था कि कैसे कैसे भैया आने वाले हैं, उनने अपने सत्संग का चक्कर चला दिया। 20-25 प्रेमी अपने आप सहज उनके यहाँ आ जाते हैं आसपास के, दोपहर में अच्छे से बैठे, खूब गुरुजी के शुक्राने करे, सत्संग के शुक्राने करे, गुरुजी का लेटर स्मरण किया फिर कि देखो कैसे उनके मुख से निकली बात इतनी सहज परमात्मा पूरी करा देते हैं, कैसे करा देते हैं, सोचते भी नहीं है तो भी भगवान ऐसे कराता है कार्य। तो आप अकेला सब करे, कैसे किसी, कल भी एक प्रेमी वहां मिले थे, तो जब हम ये बात बता रहे थे, उन्होंने भी अपने बच्चों से मिलवाने के लिए बोला। उनके भी 2 बेटे हैं, और दोनों बेटे बिल्कुल ऐसे जैसे अपने हनी और ये टीटू भैया हैं, उनको भी सेम रोग सेम बात। और वो भी है, देखो कैसे अपनी हिम्मत से, एक छोटा वाला तो बैंक में जॉब में आ गया है, लगे रहते हैं बच्चे, हम देखो कितनी तकलीफ में भी। कैसे बता रही थी, इन दोनों बच्चों की हालत देख करके मैं, भले अपने, मुझे उस वक्त परिवार वालों से झगड़ा करके पटना से दिल्ली लेके आई मैं इनको इलाज के लिए, और ये सब कराया। अब बाद में तो फिर सब लोग आ गए परिवार के लोग, लेकिन उस वक्त अकेले मुझे जूझना पड़ा इन परिस्थितियों से। एक माँ का कितना हिम्मत रखनी पड़ती है, ऐसे समय पर कार्य करना पड़ता है, जबकि पता है ये बीमारी ऐसी है, बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर भी देखो आदमी जीवन की आस कैसी रहती है, कुछ ना कुछ। उस बच्चे से भी उसने मिलवाया ले आ करके, मैं कहा देखो ऐसी स्थिति में भी वो मूवमेंट नहीं होते, लेकिन उसको कहता है मैं जो है आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ कभी। समझाया मैंने, बेटा अच्छी से अच्छी उम्मीद रखो, अलग बात है, लेकिन जो प्राप्त हो फिर उसमें संतुष्ट भी होना सीखना, उसके लिए ज्ञान समझ लेना, गुरु का सत्संग समझ लेना। ये ज्ञान देखो कैसे सबको मन को उमंग देता है। कोई ये तो क्या होता है, अकेले पड़े पड़े मन कैसे एकदम से बंधे आता है, कमजोर पड़ जाता है। लेकिन हम लोग कितने शुक्राने करें कि अपना गुरु का साथ होता है, सत्संग का साथ होता है, भजन भाव होते हैं जीवन में, तो ऐसी जटिल परिस्थितियों में कैसे पार हो जाता, पता भी नहीं चलता है।
और कैसे भगवान कराता है वो सारे कार्य। अब खुद उसको इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ कल जिसका, वो मूवमेंट के लिए उसको भी तो गाड़ी मंगा दी उसके लिए बैटरी वाली, उससे चलता रहता है वो, घर में चलता रहता है काम कर। पढ़ने में इतना होशियार है कि सोचो जब वो उसके ऑपरेशन की बात उसके स्कूल से परमिशन ली गई, उसको छुट्टी कराई गई, तो कहते हैं उसकी क्लास में एक क्लास टीचर आई, उसने सबसे वो सब प्रे करें इसके लिए, पूरे प्रे में बताई उसने। एक क्लास टीचर आई, कहती है आज पार्टी उसके लिए म्यूजिक बजाओ, अच्छे सब डांस करो उसके साथ, खुशी दो कि जा रहा है इतना बड़ा ऑपरेशन करा। तो एक क्लास टीचर आई, कहती है मेरी तरफ से जाओ सबके लिए ट्रॉफियां मंगाई उसने, चॉकलेट्स मंगाई, चॉकलेट बंटवाओ, पार्टी करो उसके लिए। हमने कहा तो वो शिक्षक भी जब ऐसे हो जाता है, और फिर वो फोन पर एक एक हाल ले रहे थे उसका। हमने कहा तो कोई बच्चा इतना होशियार होता है तो टीचर को भी तो अपने आप उससे जुड़ करके रहने में अच्छा लगता है। वो अपनी बातों से, अपनी अदाओं से, अपने होशियारी से सबको रिझा के रखता है। और ऐसे कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं तो कुछ अलग ही ध्यान जाता है, और उसके बाद ही वो पढ़ाई में इतना होशियार। पढ़ता रहता था तो उसी चक्कर में उसका वो टेढ़ा पड़ गया सारा, बैठे बैठे। तो आप ध्यान रहे, तो ध्यान रहे ये शरीर को स्वस्थ रखना है तो सुबह ही सुबह एक तो तन के बैठो, ज्यादा यो यो बैठे तो बस एक कब टेढ़ी हो जाएगी। योग मुद्रा में रहो, प्राणायाम रखो अपने जीवन में रोज का, सत्संग का अच्छा अभ्यास रखो, उस प्रभु के शुक्र करो जो एक एक मसल्स में अभी भी ताकत बची है। नहीं तो जब शरीर के अंदर में ऐसे कुछ रोग हो जाते हैं, केवल क्या है, हड्डियों को जोड़ने वाली मसल्स है, मसल्स में अब उतनी ताकत नहीं रहती है, तो फिर धीरे धीरे कर्व हो जाती हैं, हड्डियां काम नहीं कर पाती। हमारा हेड साहब सही है ना हनी बाबू, नहीं तो इस बीमारी का ये एक आफ्टर इफेक्ट है ही आता है, हड्डियां टेढ़ी पड़ी जाती हैं धीरे धीरे, चलना उठना थोड़ा ऐसे होता है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना, एकदम सीधे बैठने की कोशिश करो, सही रहो, अपने ताकत की चीजें खाते रहो, नसों नाड़ियों के लिए जो भी है। बाकी चलती का नाम गाड़ी है, इतना विश्वास रखो, और एक दिन उठनी उठनी है, ये भी याद रखो। जाता ही जाता है। हाँ, इसलिए ठीक रखो, ज्ञान का दीपक जलाना है तो अंदर से। नास्तिक वह है जो अपने को भगवान नहीं जानता, और आस्तिक वह है जो अपने को भगवान करके जानता है। तो गुरु ऐसी आस्तिकता हमको देता है, सी गॉड एवरीवेयर। जब सब में हम भगवान बोलते हैं तो घूमते घूमते हाथ इधर भी तो आता है, तो ये किसने धारण किया हुआ? ये भी तो भगवान ने धारण किया हुआ। इसलिए गुरु जी कहते हैं यहाँ से ज्ञान शुरू करना, कहीं यहाँ कमजोर मत पड़े रहे, यहाँ भी तुम्हारा मन इतना अच्छा होना चाहिए जो भगवान ने धारण किया है। अगर यहाँ से कोई निर्णय आ रहा है, भगवान का निर्णय है। यहाँ से कोई चेष्टा हो रही है तो भगवान ऐसा चाह रहा है, ये भी विश्वास रखना चाहिए। तो भगवान ही बैठ करके अंदर से प्रेरणा देता है, वही अनुमंता है, वही कार्य करता है, उसी की शक्ति से कोई भी चुरपुर हो रही है। अब उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसी समझ रखने वाले क्या है, भगवान की आस्था ही तो है, विश्वास है उनको बस भगवान पर। अब जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, जैसे हो रहा है भगवान की मर्जी से, वो चला रहा है उसको। ऐसा सत्संग हम जब अपने अंदर समझते हैं, करते हैं, तो आस्तिकता आ जाती है अंदर में, और जानते हैं कि सब में भगवान है, स्वयं में भगवान है, और अपने अंदर के फिर भगवान पने को हम प्रकट करते हैं। जब तक द्वैत भाव रहता है, दूसरे भगवान जान लिया, मंदिर गए मूर्ति भगवान देख लिया, कहीं गए तीर्थों में गए वहां भगवान देख लिया, सुनी सुनाई आकाश की तरफ देखने के भगवान की बात हुई तो आकाश वाला है, और ऊपर वाले चाले ऐसे करते रहे। पर ऊपर वाला विवेक शक्ति के रूप में तुम्हारे भीतर बैठा है, वो ऊपर वाला अंदर में प्राण शक्ति के रूप में तुम्हारे अंग संग है, वो ऊपर वाला तुम्हारे को अच्छा कहता तुम अच्छा डिसीजन लो, देखो अच्छे परिणाम रखूंगा तुम्हारे सामने, तुम अच्छा विवेक जागृत करो, देखो तुम्हारे सामने अच्छे परिणाम रखूंगा। ये वो बार बार प्रेरणा दे रहा है, वो नहीं सुनता, वो ऊपर वाले की बात नहीं सुनता। फिर वहीं कहीं हमें तो राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं, हमें तो बाहर कहीं भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं, बाहर बाहर कहाँ हो रहे हैं? अभी गुरु जी कितना स्पष्ट कह रहे थे,
और गुरु पैर घुमा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं होंगे तो कुछ हो जाएगा। इन सब कर्मों में क्यों अटकते हो? गुरु जी ये बोल दें, क्या बोल दें गुरु? तो कह रहे थे हम बोल देंगे तो क्या भस्म हो जाएगा सब कुछ, क्या होगा? तो सच्चा सच्चा ब्रह्मज्ञानी कभी भी इन भ्रमों में भी नहीं हमको पालता। हाँ, तुम्हारे कर्म में योग लगवाता है, कर्म कुशल कराता है। भावना शुद्ध रखो, कर्म शुद्ध रखो। उस दिन में हमने बोला ज्ञान योग लगवाता है वो, तुम्हारे जीवन में ज्ञान भरता है इतना, सत्संग की समझ सुनाता है इतनी बार बार कि ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान का भाव आता है अंदर से कि मैं देह नहीं, मैं आता हूँ स्वरूप, मैं मुक्त स्वरूप हूँ। ये योग लगवा देता है। फिर अपने आप तुमको हर मद और मोह से हटने का मन करता है, हटे हमारे जीवन से। किस बात का अहंकार करें, किस बात के लिए हम ऐसे। और हमने देखा, हमने कहा बार बार हम उनको यही भाव जगाते थे। डॉक्टर्स के लिए हमेशा बहुत अच्छे भाव रखना, बहुत शुक्राना करना, वो तुम्हारे इस ऑपरेशन को करने के लिए तैयार हुआ है। इसके ये मत सोचो कि उसका प्रोफेशन इसलिए इन्होंने किया है ना। वो जैसी चर्चा करते थे लोग अभी जी जो आजकल तो ये हो गया है ऐसे करते, हमने कहा बिल्कुल नहीं, आप अपने भाव रखो। और हम देखते थे जैसे ही भाव हमारा इस तरह का बनता था, अंदर से अपने आप डॉक्टर इंडिकेटर भेज देता था, इंडिकेशन के, धीरज रखो अभी कार्य चल रहा है। मैंने कहा धीरज तो रखो, देखो भगवान कैसे दिखा रहा है साथ साथ। ये रब देखने की आंख, हर जगह परमात्मा देखने की आंख को अपनी बनाते जाओ। लेकिन जब तक स्वार्थ अंदर में होंगे, इच्छाएं अंदर में होंगी, अंदर में तरह तरह की चतुराइयां होंगी, तो फिर भगवान नहीं दिखता। जब बुलाते हैं भगत अपनी खुदी को मिटाकर, तो फिर भगवान से इनकार नहीं। वहां पर फिर नंगे पैर दौड़ा जाता है, तो खुद ही मिटा करके बुलाता है। और मैं रख करके बात करता है तो भगवान कहता है कि नहीं, मैं जिंदा रखे हुए इसके पास क्या। तो अंदर देखना, समर्पण कर दो, जैसे गजराज ने समर्पित किया ना अपने को, अब प्रभु मैं पूरी तरह तुम पर समर्पित। तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के दौड़ा है उसकी रक्षा कर। अपने आप चारों रास्ते खुल जाते हैं जब हम समर्पित हो जाते हैं भगवान को। शिकार कर रहा था शिकारी, तो ऐसे एक हिरन के पीछे पड़ा हुआ था, हिरन पर तीर साध रहा था। इतने में हिरन भागते भागते उसने देखा तो सामने से शेर आ रहा था, और इधर देखा तो इधर घनी झाड़ियां थी, निकल नहीं सकता था उसमें से। और इधर जंगल में आग लगा रखी थी किसी ने, तो एक तरफ आग थी, एक तरफ झाड़ियां थी, जाल बिछा रखा था, और सामने शेर आ गया। तब कोई रास्ता नहीं सूझा हिरन को, देखा चारों रास्ते मेरे लिए बंद हो गए। उसने पूरा परमात्मा में ध्यान लगाया, प्रभु अब ये जीवन तेरे हवाले। और ऐसे ही अपना मुख अपनी नाभि में देख करके ऐसे परमात्मा में ध्यान करके ऐसे बैठ गया, जब तू जाने तेरा काम। और इतना समर्पित हो गया तो अपने आप ही एक सर्प देवता प्रकट हुए, उन्होंने शिकारी के पैर में काटा, उसका तीर छूटा, वो जाकर के शेर को लगा जा करके। और इधर तेज हवा चली तो वो जाल बिछाया हुआ था वो अग्नि के ऊपर पड़ा, अग्नि बुझ गई, और वो झाड़ियां जो जल रही थी वहां से भी रास्ता मिल गया। चारों तरफ के उसके रास्ते ऐसे खुलते। कोई महसूस करना, इस बात का अनुभव बनाया कर, तब उस पर छोड़ते हैं पूरी तरह से। थोड़ा भी नहीं पकड़ते, कहते हो दुनिया में कहते रुमाल डालते हो तुम, फिर उसके कोने पकड़ लेते हो, पूरा समर्पण थोड़ी करते हो। पाठ साहब के ऊपर रुमाल की पूरा ही समर्पित कर पकड़ ले रहते हैं। वो पकड़ना भी जब हम छोड़ देते हैं तब वो फिर, और इस सुंदर समझ में जब आ जाते हैं कि अब जैसे चलाए वो मेरे लिए हितकारी, जैसे भगवान रखेगा वही मेरे लिए अच्छा। इट इज वेरी राइट, इट इज वेरी राइट। तो हमारी भक्ति पूर्णता पे आती है। तो ध्यान रखना, शिष्य वो होता है जो पूरी श्रद्धा से आकर के बैठे, उसके अंदर निर्मत्सरता हो,
चित्त निर्मल हो और ज्ञान की जिज्ञासा हो जिसके हृदय में, ऐसा शिष्य का भाव हो। नित मत्सरता यानी कि अंदर में कोई इंग्लिश हेरा फेरी ना हो, उसके अंदर ज्ञान की जिज्ञासा हो। दुनिया में दो ही अमृत बोले गए हैं, एक नाम का अमृत, एक कथा का अमृत। इन दो अमृतों से गुरु हमको जोड़ना चाहता है। अमृत प्राप्त करने के दो ही सात तरीके हैं। एक तो नाम अमृत, हृदय में नाम में आ जाए, हो कछु नहीं हो कछु, ये अंदर से नाम का अमृत आ जाए, समझ आ जाए अंदर से, रिझा सके किसी को भी, ऐसे बना सके अंदर से। और भी कथा का, कथा में देखो क्या होती है, हमेशा स्तुतियां होती हैं। तो हम सबके लिए कथा का अमृत कौन सा बन जाता है फिर? गुरु। आज दादा भगवान की, गीता भगवान की, प्रहलाद भगवान की, इन सब गुरुजनों की जब हम स्तुतियां करते हैं, साकार की निराकार सारे गुरुओं की जब स्तुतियां करते हैं, की महिमा करते हैं, अब वो कैसे करेंगे? उनके जो है बहुत सारी जीवन में ऐसे आचरण ज्ञान सहित उन्होंने किए होते, उनकी महिमा करते। देखो गुरु जी ने ये बात कितनी अच्छी की थी, गुरु जी ने ये बात ऐसे कैसे कहती थी, गुरु जी ने ये कार्य कैसे संभाला, गुरु जी ने ये बात इतनी अच्छा ज्ञान यज्ञ कैसे किया, इसकी स्तुति करते हैं। तो ये कथा अमृत के रूप में बन जाता है। और जब भाव वाले भक्त सुनते हैं गुरु की स्तुति को, देखो कितना अंदर से का मन बदलता है। तो ये अमृत तो नाम में आ जाए अंदर में, और गुरु की स्तुति करते हैं तो तुम्हारी स्थिति बन जाती है। इसलिए बोला गया गुरु के लिए समर्पण हमेशा रहना चाहिए, टोटल चीयरफुल अनकंडीशनल, उसको समर्पण कहते हैं। एक तो टोटल, तू जाने तेरा काम, ये देखता है। नहीं तो गुरु जब देखता है कि अभी ये अपने मन की चलाता है, अपने हिसाब से चलता है, तो फिर गुरु उस पर, उसका भाव नहीं गुरु पहुंचता गुरु तक पूरा। जिसका टोटल हो जाता है, तू जाने, और वो भी चीयरफुल, एकदम हमेशा प्रसन्न चित्ता के साथ, खुशी के साथ, ज्ञान के स्वभाव से भरकर, और अनकंडीशनल। उसके प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा ऐसा गुरु करेगा तब प्यार होगा हमारा, नहीं, अब जैसे चला है। और फिर कैसे कैसे गुरु उसकी आसक्तियों को काटने के लिए खेल करता रहता है। और जब उसकी सारा मोह ममता आसक्ति कट जाती है, तो एकदम प्रसन्न चित्त होकर के, वो अनंत स्वरूप होकर के प्रकट, खुश होने लगता है। तो अंदर ही देखना, टोटल होना चाहिए, चीयरफुल होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। जो सच्चा शिष्य होता है वो अपनी इंद्रियों पर नहीं, गुरु के वचनों पर विश्वास रखता है। एक तो होता है अपनी मन बुद्धि से पूछ करके, अब मैंने तो ऐसा देखा था, गुरुजी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, तो फिर गुरु पर विश्वास नहीं है पूरा ऐसे। या गुरु ने कोई बात कही तो हाँ बताता हूँ, पहले तो अपने पूछता बात, क्या बात सही है, कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं, अपनी मन बुद्धि चला ली उसमें, फिर बोला गुरु को, तो इसका मतलब अभी तुम्हें गुरु पर विश्वास नहीं। और सच्चा शिष्य होता है वो अपनी इंद्रियों से कहीं अधिक किस पर विश्वास रखता है? मुझे बताते हैं, जैसे अर्जुन जैसा विश्वास बना लो। रथ में बैठे हुए थे अर्जुन और कृष्ण, अचानक ही कृष्ण ने कहा, देखो देखो अर्जुन, कितने सारे ऐसे कौवे उड़ते हुए जा रहे हैं। एकदम से ऊपर देख के कहता है, यहाँ पर वो देखो कितने सारे कौवे उड़ते हुए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, अरे कौवे कहाँ है, तो कबूतर हैं। अरे हाँ प्रभु ये कबूतर है। वो कहते हैं चापलूसी नहीं थी, ये उसकी श्रद्धा की आंखें थी कि उसको वही दिखा जो कृष्ण ने बोला। जब शिष्य के अंदर में इतना समर्पण हो जाता है तो कदाचित वही देखता है। इसलिए वो जल्दी ही, जैसे गुरु ने बोला कि तू देह नहीं है तू आत्मा, तुरंत अपने को आत्मा करके जान ले। ऐसे नहीं बैंड बंट नहीं लगाता, खामखा सोचने में इतना समय नहीं लगाता। गुरु ने कहा अगर मैं मेरे की ममता से अपने मन को हटाओ तो तुरंत हटाता। गुरु ने कहा अगर इन विकारों को अंदर जीवन से निकालो तो निकालने में तत्पर हो जाता है, जीवन जल्दी बन जाता है।
आज्ञा में चलते चलते आज्ञा समनी साहेब सेवा। तो बोले जब शिष्य अपने से अधिक इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों पर नहीं, गुरु के वचनों पर विश्वास होता है। सेठ कहे सागर का पानी मीठा, तो कहिए, क्या कहिए? अगर गुरु बोलता सागर का पानी मीठा, तब भी मुख से क्या निकले? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या पता गुरु गुजराती में पूछ रहा हो, गुजराती में तो खारे को नमकीन को मीठा बोलते हैं, जो कह रहा हो। और फिर वो खारी पानी तो जब एक तपस्या से गुजर जाता है तो मीठा होके नहीं बरसता। तो सागर का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। और इंद्रियों के अनुभव से बात करोगे तो कहोगे मैंने तो चखा है, पिया भी नहीं जाता है, इतना नमक होता है, खारा होता है, पी भी नहीं सकते। तो इंद्रियां तो इस तरह से बोलेंगे। लेकिन जो गुरु को समर्पित होंगे वो अपने गुरु की कॉल पर आवाज पे आवाज मिलाते हैं। तो सेठ ने कहा सागर का पानी कैसा है, फिर साहिब ने कहा सागर का पानी कैसा है, क्या कहेगा? है ही कहेगा। यानी हर परिस्थिति मीठी है तुम्हारे लिए। अब किसी बात का दुख मनाएगा वो, कितनी भी खारी चीज हो, तुम्हारा मन क्या बोलेगा फिर ज्ञान समझने का? मीठा है, अच्छा है, भालोवासी, अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, ठीक लग रहा है, तो अच्छी बात हो रही। ये समझ आ जाए जब अंदर, क्योंकि मेरे परमात्मा की तरफ से आई है वो बॉल, जो है मेरे प्रेमी की तरफ से आई है, तो उसकी चोट उसको लगी नहीं ना। फिर ऐसा मन जब बन जाए हमारा कि कोई भी घटना है, कोई बात आए, लगे ये हमारे भगवान की तरफ से, इतना वचनों पर विश्वास हो, गुरु वचन जो हृदय वसा, तुरंत का तुरंत वो इन बातों को मान लेता है। जैसे गुरु ने बोला, जैसे कहा गुरु ने, वैसे ही मान लेता। बाबा बुड्ढा को तुरंत बोला ये मुर्दा खा जाओ, तो तुरंत उसने एक चक्कर लगाया, घूमा और ऐसे पलट दिया उसने। बाकी सब लोग जो है, लहणे ने केवल पलटा, बाकी सब चक्कर लगाते रहे। बाबा बुड्ढा की बुद्धि इतनी चल गई कि सर से खाऊं कि पैर से खाऊं। तो वचन पर एकदम जो मर मिटता है वो लाभ ले लेता है। 20 विश्वे गुरु का मत माने, सो सेवक परमेश्वर की। तुरंत आकाशवाणी हुई, तुरंत उसने पत्थर उठा लिए, तो सारे पत्थर उनके क्या बन गए? हीरे बन गए। और जिन्होंने नहीं उठाए तो इतना विश्वास जिसका होता है, इतना इतना अपनी इंद्रियों से अधिक, वो जानता है मन इंद्रियां तो कुछ भी देख के कोई भाव जगा सकती है, और गुरु जो कह रहा है वही ठीक। ऐसे छोटे बच्चे की तरह समर्पण की, मैडम ने ए फॉर एप्पल बोला है तो फिर ए फॉर एप्पल ही है, अभी से और कुछ नहीं समझ में आता। तो राम की पहचान धनुष से होती है, कृष्ण की पहचान बांसुरी से होती है, और मेरे गुरु की पहचान किससे होती है? प्रेम से होती है। गुरु तत्व जहां भी काम कर रहा है, इतना गुरु से, प्रमला भगवान से इतना प्रेम मिला है, उनकी पहचान ही क्या बन गई है? प्रेम बन गई। दादा की मुरली क्या है बोले, तुम्हारे हृदय में गुरु बसता जा रहा है तो उसका प्रतिफल क्या होगा? गुरु तुम्हारे हृदय में, गुरु तुम्हारे आचरण में, तो उसका मतलब क्या निकलेगा तुम्हारे जीवन से? सहज प्रेम। सहज प्रेम में देखो, आपको अंदर से एक दूसरे की संभाल करने में अच्छा लगेगा, अंदर से खुशी आएगी। कोई कार्य करने में, कोई संभाल करने में तुमको अंदर से अच्छा लगेगा, किसी को सुख पहुंचाने में अच्छा लगेगा। आई मे डाई दैट यू मे लिव। दादा चलते फिरते ऐसे निष्काम सेवाएं करते रहते। सोचो, कोई कोई ऐसे कमजोर होती थी, कहते थे लो ये अखबार पकड़ो, तुम थैलियां बनाओ, थैली बनाना सिखा देते थे। और कहते थे तुम चिंता भी मत करना, मैं आके ले जाऊंगा, बाजार में बेच आऊंगा, पर जो पैसे मिलेंगे तुमको दे जाऊंगा।
बस तुम ये चिंता मत करो कल कहाँ से खाएंगे, कैसे होगा। कुछ काम करो, पुरुषार्थ करो, काम में लगा देते थे। कहते थे जाओ चलो मेरे संग, मेरे ये मिलने वाला साड़ी वाला, इसके पास बैठो, इससे इससे साड़ियां ले आओ, घर में बैठ करके फॉल लगा लिया करो, फिर इसको दे आया करो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम भी दादा ने कहा, बोले हिम्मत तो रखो, बढ़ो तो सही। कि बैठे बैठे रोते रहते हो, परेशान होते रहते हो कि नहीं है नहीं है, करते रहते हो। करो काम। ऐसे एक एक को गुरु ने काम में भी लगाया, एक एक की उन्नति करा दी। ऐसे जहां भी बैठे हो सेवा करो, कुछ काम करो। खाली बैठोगे तो बस ऐसे फिर फालतू बातें करोगे बैठ, खाली मन शैतान का घर हो जाता है। हमेशा लगना चाहिए मेरा जीवन किसी सही सेवा में जा रहा है, उसकी उपयोगिता हो रही है कि नहीं। यह इतना निष्काम कार्य तुम्हारे जीवन में हो, ज्ञान का कार्य जीवन में, तो हमेशा देखना भगवान जिससे प्यार करता है तो उसकी प्यारी से प्यारी चीज ले लेता है। ये ध्यान रखना, उसका प्रेम ये मत समझना हमारी चीजों को वो चीज ठीक करके दे रहा है, ऐसे कर रहा है, सही कर रहा है। अगर भगवान से तुम वास्तव में प्यार करते हो और फिर भगवान को लगता है ये वस्तु, ये पदार्थ या ये व्यक्ति इसके लिए मेरे प्यार में रुकावट बन रहा है, तो क्या करेगा? वो हटा देगा भगवान। जब ऐसा अंदर का भाव देखता है, सब तज तो हरि भज, तो वो हटा देता है। पर पहले इतना मन को बंधन तो लगे वो चीज कि मेरे परमात्मा की राह पर रुकावट है, तब देखना कैसे नहीं भगवान ऐसे हटा देता है। समझ में आ रही है? भगत के अंदर ऐसे ही दो भाव पसंद आते हैं, एक तो प्रसन्न चित्तता गुरु को अपने भगत के अंदर, एक अमानी भाव, अपना अहंकार नहीं रखता और प्रसन्न चित्त रहता है, जहां भी बैठता है उठता है हमेशा प्रसन्न चित्त। बाकी तो फिर हम देखते हैं कैसे समय उसका जैसे गुलाम होता है, चीजें ऐसे गुलाम होती। कल हम हैरान थे, एक बार को तो लग रहा था भाई 8 साढ़े 8 पर उसको ऑपरेशन के लिए तैयारी करके ले आएंगे, लग रहा था थोड़ा देर बैठ भी लें उसके पास तो अच्छा लगेगा जाते ही मिलने। ऐसे भगवान ने दौड़ाया यहाँ से सुबह 4:30 तक तो निकल गए और 7:30 पर हम लोग बड़े आराम से हॉस्पिटल पहुंच गए। सड़कें इतनी अच्छी हो गई है, गाड़ियां इतनी सही हो गई है, 3 घंटे में पहुंचा दिया उसने। आराम से 1 घंटे उसके संग बैठ लिए, खा पी लिए, भजन गा लिया, गायत्री मंत्र पढ़ लिए, मृत्युंजय जाप कर लिए, सब उसके संग करके ऐसे हनुमान चालीसा, कहता मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहूंगा रात पूरे दिन। लौट के भी आया तो यही बोला, मैं हनुमान जी के ही ध्यान में रहा पूरे, हनुमान जी का ही हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। हाँ। बाद में लौट के बोला उसने, उन्होंने बुआ जी को बोला उसने बाद में। और कैसे फिर सारा कार्य हो करके एक बार को लग रहा था कि भाई जब आए हैं जिस काम के लिए, पहले खबर तो आया ऑपरेशन अच्छा हो गया, ठीक हो, सब सही हो गया, सब चीजें ठीक है, क्योंकि हर वक्त की उसकी रिस्क थी थोड़ी सी। और जब खबर आ गई सब चीज ठीक है, तो फिर 9:30 पर निकले, 12:30 पे फिर यार रात को पहुंचे। तो हर चीज नपी हुई नहीं है मेरे को परमात्मा की तरफ से, वो अपने हर घटना हर बात को, बस तुम अपने को रखो उसके कार्य के लिए, वो ऑटोमेटिक कार्य करा दो। वैसा ही विवेक, वैसी शक्ति तो भगवान सिर्फ पसंद करता है हम अपने भगत के अंदर प्रसन्न चित्तता रहती है तेरे मन के अंदर हमेशा, चित्त प्रसन्न रहता है। आंखें बतरा गई होंगी कल तो। और अमानी भाव ये पसंद आता है गुरु को अपने शिष्य के अंदर, कि देखो हमेशा नम्रता में रहता है, सबके दिलों को जीत लेता है, निरभिमानी बनते जाना। इसलिए तो याद रहेंगी अपनी मछुआरन वाली ड्रेस, क्यों याद करोगी? उससे क्या होगा? क्या निकलता है फायदा बताओ? शुक्रानों में रहने से क्या लाभ मिलेगा?
तुम्हारा खुद का आचरण अच्छा बनेगा, ये नहीं समझ रही अभी तक, ये बात नहीं कोई समझ कैच कर रहा, क्योंकि अपना आचरण शायद संभालने का तुम्हें शौक नहीं। ऐसा करने से कोई और वो किसी पे एहसान नहीं कर रही थी, मछुआरे की ड्रेस पहन रही थी। ऐसा करके वो क्या संभाल रही थी? अपना ही आचरण उसका इतना अच्छा होता था कि फिर सबका उसको प्यार मिलता था, सबका दिल जीतती। तुम्हें इस बात का होश कि आचरण मेरा सबके साथ सही चल रहा है, ठीक है, अच्छा होता है। याद रखना, ज्यादा कहीं हमारे गुरु ज्यादा भगवान जी मत बन जाए, आचरण अच्छा होना चाहिए।